गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग अपना बेसिक मैथमेटिक्स का जो नेक्स्ट सेशन है उसे चालू करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को जो इसका पार्ट 1 जो वीडियो था वहाँ पर हम लोगों ने इसमें नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था और कुछ लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट था। हमने ये सीखा था कि लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये टॉपिक आपका एडवांस होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आपका टॉपिक भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचता जाएगा। तो आज अभी हम लोग सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वेवी कर्व मेथड। आपको इस मेथड की हेल्प से आप लोग है ना किसी भी इनइक्वालिटी को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये वेवी कर्व मेथड है। तो देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जितने भी आपके हमेशा, एक तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपके जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए ये वाला जो टर्म है ये आपका लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है एंड ये लीनियर है। तो जब भी आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो हर टर्म के लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके लीनियर फैक्टर्स हो जाने चाहिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ है। सेकंड चीज़ हम यहाँ पर ये ध्यान देखेंगे कि ये जितने भी x के कोफिशिएंट हैं, ऑल कोफिशिएंट ऑफ x, आपको क्या चेक करना है, ऑल कोफिशिएंट्स आपको कोफिशिएंट्स ऑफ x कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे पहले जब भी आप किसी क्वेश्चन को करने जाएं तो आपको ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा लीनियर फैक्टर है, ये सारे जितने भी एक्सप्रेशन है सब लीनियर फैक्टर्स हैं। बाकी इसमें देखिए x का कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर आपका निगेटिव है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ये आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि इसको हम पॉजिटिव में क्यों चेंज कर रहे हैं। एंड ये भी आपका पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, माइनस आप क्या करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा x + 3 आ जाएगा, 3x - 2 की पावर 5 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो -1 की पावर 3 और x - 7 आ जाएगा एंड 5x + 7 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, बाहर आपका निगेटिव साइन आ जाएगा। तो x - of x + 3, 3x - 2 की पावर 5 एंड x - 7 के होल की पावर 3 एंड 5x + 7 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो माइनस का साइन है इसे हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x + 3, 3x - 2 की पावर 5 और x - 7 की पावर 3 और 5x + 7 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये आपका 8 है, 8। तो 5x + 8 का एक बार टर्म्स हम चेक कर लेते हैं। इस जगह भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है ये। और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये अब आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का साइन क्या कर दिया, हटा दिया। अब हम यहाँ से इनके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा, इन टर्म्स को आप जितने भी एक्सप्रेशन से सबको आप इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहाँ से आपको -3 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2/3 मिल जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8/5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो आपका क्या हो गया, -3 आ जाएगा। फिर आपका -8/5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ये भी जितने हमारे फैक्टर्स है सबको इक्वल टू 0 करके इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फिर इसको नंबर लाइन पर हम लोकेट करेंगे। अब हम देखिए हमें इससे हेल्प क्या मिल रही है। अब हम देखिए यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्लस से स्टार्ट करेंगे। ये काम आपको तभी करना है जब आपके x के जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जितने भी x के कोफिशिएंट हैं,
जब सारे जितने भी टर्म्स है सब पॉजिटिव में हो। अगर इसमें एक भी निगेटिव है तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग ये जो निगेटिव का जो पार्ट था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, इसीलिए हम करते हैं ताकि हम हमेशा इस साइड से, राइट साइड से हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास देखिए क्या आता है। अब ये जैसे हमारे पास 7 है, तो अब हम ये देखेंगे ये जो 7 आया है ये आपका कहाँ से आया है, 7 यहाँ से आया है, और इसके ऊपर जो पावर है वो 3 क्या है, जो पावर 3 है वो एक ऑड नंबर है। तो अगर ऑड पावर होगी तो साइन आपका हमेशा चेंज हो जाएगा। तो पहले साइन आपका कौन सा था, प्लस, तो अब साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि इस यहाँ पर जो पावर आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, ऑड पावर आ रही है। तो जब भी आपके पास पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा। अगर निगेटिव होता तो माइनस से प्लस हो जाता, प्लस से यहाँ प्लस था तो इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमारे पास 2/3 आया। ये जो अगला पॉइंट आया ये कहाँ से आया, इस जगह से आया। इसकी भी जो पावर है वो क्या है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर है तो अब इससे पीछे साइन आपका क्या है, माइनस का साइन है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर ऑड पावर थी तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कहाँ से आया है, इसके ऊपर जो पावर है 5x + 8 के ऊपर पावर जो है वो प्लस का 1 है, जो कि क्या है आपकी ऑड पावर है। तो अगर ये ऑड पावर है तो अब हमारा साइन अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हमें क्या देखना है, -3 पर अगर हम लोग बात करें तो -3 हमारा यहाँ से आया है, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो अगेन यहाँ पर आपका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर आपका -∞ है, इधर आपका +∞ है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये हमारा इस तरह से वेव कर्व मेथड बन जाता है। तो वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या मिल रही है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, एक तो हमें ये पता लग रहा है -∞ से लेकर -3 तक जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा, इसका साइन होगा पॉजिटिव होगा। -3 से -8 के बीच में आपका जो है निगेटिव है, -8 से 2/3 के बीच में पॉजिटिव है 2/3। और ये हमको क्या पता करना है, हमको ये चेक करना है, क्योंकि देखिए हमने इस क्वेश्चन को इस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इक्वल टू 0 है या निगेटिव है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि देखिए निगेटिव कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका, एक ये पोर्शन हो गया निगेटिव, एक ये पोर्शन हो गया। इन दो इंटरवल्स में आपका ये जो है वो क्या है, निगेटिव है। अब हमें ये भी देखना है कि हम वो भी नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू वो भी ले सकते हैं कि जिसकी वजह से ये इक्वल टू 0 हो रहा है। तो -3 अगर आप रखोगे तो आप अपने आंसर में ले सकते हो, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन में -3 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 2/3 पुट कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और -8/5 रखेंगे। तो ये सारे नंबर्स हमें अपने आंसर्स में लेने हैं। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, < 0 के लिए क्लोज इंटरवल -3 से लेकर -8/5, ठीक है, यूनियन। फिर इसके बाद 2/3 से लेकर 7 तक। इनमें जब हमने इसे क्लोज इंटरवल में लिखा तो ये जो नंबर्स हैं -3, -8/5, 2/3 और 7, ये सब हमारे आंसर्स में क्या है, इंक्लूड है। तो ये यहाँ पर हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया है। इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, अभी हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कैसे है। अब हम अगेन सबसे पहले ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी है, उसने हमसे बोला है कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, और कैसे सॉल्व करना है, जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले आप अपने ये देखेंगे x के, देखिए आपके सारे कोफिशिएंट्स आपके सब पॉजिटिव हैं। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको -1 मिलेगा, यहाँ से आपको 1/2 मिलेगा, ये -8, 0, 3 और -2। तो सबसे पहले हमने अपने क्या कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या है, -8 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। फिर आपका -2 आ जाएगा, फिर आपका
-1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, देन आपका 1/2 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 7 पॉइंट्स थे, तो हमने ये 7 पॉइंट्स अपने क्या कर लिए, नंबर लाइन पर लोकेट कर लिए। अब हम अगेन स्टार्ट करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इधर -∞ तक जाएगा, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि 3 से बड़े आप जितने भी नंबर्स लोगे, अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे 3 से जितने भी ग्रेटर नंबर्स हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट आया कि अब ये जो 3 है इससे आगे क्या साइन आएगा। तो यहाँ पर जो आपका पावर है, ये आपकी पावर क्या है, ऑड पावर है। कितनी है, 75 है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका अब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये पावर है, ये ऑड पावर है, तो अगेन आपकी ऑड पावर है 93 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद अगेन ये आपके पास ऑड पावर है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0 के ऊपर जो पावर है वो आपकी क्या है, इवन पावर है। 0 के ऊपर जो पावर है इवन, 500 आपका क्या है, एक इवन नंबर है। तो अब हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो पीछे आपका जो साइन था माइनस था, तो अब अगेन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एंड देन अब ये 253 अगेन जो पावर आपकी आ रही है वो ऑड पावर आ रही है, 253 आ रही है। तो यहाँ पर अब आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद 93 तो माइनस आ जाएगा और -8। अब ये यहाँ पर देखिए पावर आपकी अगेन 4 है, इवन है, तो साइन आपका क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो एक तो हमने सबसे पहले प्लस माइनस का अपना पता कर लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसको रखने पे, क्योंकि हमें x की वो भी वैल्यू चाहिए कि जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारे जो आंसर्स आ जाए वो इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आप x की वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर में 0 आपके पास कब कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये 0 हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। 3 होगी, ये नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में। और -2 जब होगा तो ये हमारे आंसर्स में नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप x की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्सेप्ट है। -1 भी हमारा जो 1 है, -1, तो ये भी एक्सेप्ट है। 1/2 भी एक्सेप्टेबल है एंड 2 भी आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये सब आप आंसर्स क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो अब हम फाइनल अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -∞ से -8 तक आपका जो आंसर है वो निगेटिव है, -8 से -2 तक निगेटिव है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से -2 से, बट हमें -2 को लेना नहीं है, इंक्लूड नहीं करना है। तो -2 पर आप क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगा दोगे। फिर -1 लगाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये हमें लेना है, जहाँ जहाँ टिक है वहाँ वहाँ हम क्लोज लगा देंगे, ठीक है। हमें -8 लेना था, तो ये हमारा अभी क्या हो गया, छूट गया आंसर में। तो इसको अभी हम बाद में अलग से लिखेंगे। और देखिए हमारा आंसर कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ये दोनों नंबर्स आपको लिखने हैं यूनियन 1/2 से लेकर 2 पर क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आ गया। यूनियन ओपन इंटरवल में 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब हमने वो नंबर्स ले लिए जहाँ पर x की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमारा देखिए कहाँ से, -2 से -1 के बीच में है, 1/2 से ये है और ये। अब आप चेक करोगे कि आपके कौन कौन से नंबर आपके छूट गए। एक तो देखिए हमारा -8 छूट गया, तो अब हमने क्या किया, करली ब्रैकेट लगाया, -8 लिख दिया, ठीक है। -2 हमारा लेना नहीं था, -1 लेना था, वो हो गया। 0 भी हमारा छूट गया, तो 0 भी हम ले लेंगे करली ब्रैकेट में। 1/2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है और 3 हमें इंक्लूड करना नहीं है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेव मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहा है ये एक आपका कोई एक्सप्रेशन है, आपको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में निगेटिव है।
तो हम अगेन अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, -6, फिर इसके बाद -2, -1, 3 और 5। ये हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट सारे निकाल दिए। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो गया -6, -2, -1 एंड 3 एंड 5। तो ये आपके 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अब हमें हमेशा देखिए ये ध्यान रखना है कि सारे x के कोफिशिएंट हमारे पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है, तो ये हमारा आ गया प्लस आ गया। यहाँ पर देखिए अब जितनी भी पावर्स हैं सब 1 है और 1 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो अब हर नंबर के बाद ये पावर आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमें अपने आंसर में कौन कौन से नंबर्स नहीं लेने हैं, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही नंबर आप रखोगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि f(x) आपका कैसा होना चाहिए, इज पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको ये बताना है f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर उसने आपसे ये पूछा है कि f(x) कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमें पॉजिटिव के लिए लिखना है -6 से -2 यूनियन ओपन इंटरवल में -1 से लेकर 3 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये वो इंटरवल से देखिए -6 से -2 पर पॉजिटिव है, -1 से 1 के 3 के बीच में पॉजिटिव है और 5 से बड़े पर ये, और बाकी हमें ये नंबर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, f(x) कहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव कहाँ कहाँ पर है, -∞ से -6 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, 3 से 5 पर ओपन इंटरवल। मतलब जब आप x की वैल्यू इस रेंज में लेंगे तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये निगेटिव हो जाएगा, और जब आप ये इस रेंज में लेंगे तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अभी हम लोग जब क्लास 12th में जब हम लोग फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डोमेन हो गया, रेंज निकालना हो गया, इन सब टॉपिक्स में हमें इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग वेव मेथड के बाद अब हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बहुत छोटा सा बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसके लिए हमें ना क्या करना है, ये चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है x² + 5x + 6, किसी ने हमसे बोला कि सर आपको ये इनइक्वालिटी, आपको ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, आपको ये बताना है, ये आपके पास, वैसे तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि कहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब वो आपसे निगेटिव भी पूछ सकता है, तो आप अगेन क्या करोगे, यहाँ पर आप इसके फैक्टर कर दोगे, x+3 और x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसका चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये आपका -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 से बड़े पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ बीच में निगेटिव आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। और बहुत जगहों पर हम लोग है ना इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ क्या बना लेते हैं, अगर आप -3 से जैसे कोई छोटा नंबर रखेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से अपवर्ड बनेगा। कैसे, अभी हम इस पर बात करेंगे कि कैसे हमें पता लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड। अभी तो मैंने इसे ना वेव मेथड से ही यूज़ किया है, सिर्फ साइन बताया है कि अगर -2 से बड़ा है तो हमारा इसका जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, -3 से -2 के बीच में निगेटिव, और -3 से छोटा है तो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो अब इस इनइक्वालिटी का आपका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी।
मतलब जब आप x की वैल्यू इस रेंज में लेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इक्वल टू 0 आएगी, और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये इनइक्वालिटी आपकी कहाँ पर निगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x शुड बी लेस देन 0, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 से -2 पर ओपन इंटरवल। तो ये अभी हम लोगों ने इनइक्वालिटी में सीखा भी था। अब हम लोग देखो एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसके ग्राफ के बारे में बात करते हो, तो अगर आपका a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से अपवर्ड बनेगा। और अगर आपकी a की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, इस तरह से। तो ये आपको कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको उसका ग्राफ बनाना है, तो आपको ये दो बातें आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ आपका अपवर्ड बनेगा। अगर x² इसकी जो वैल्यू है x² a की वैल्यू निगेटिव है, अगर x² के कोफिशिएंट की वैल्यू अगर निगेटिव है तो जो ग्राफ है वो आपका क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, अब जैसे ये हम लोग कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे ये एक हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 2, एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 2, और इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे तो ये जो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये हमारे इनके x² के जो कोफिशिएंट्स हैं सब कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इनका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, वो सब आपके पास कैसे होंगे, वो जितने भी ग्राफ होंगे सब अपवर्ड होंगे, क्योंकि सबके x² के कोफिशिएंट आपके क्या हैं, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इनके d की वैल्यू निकालोगे, d = b² माइनस 4ac आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस जगह पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आप लोग निकालिएगा। बच्चों देखिए, जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए और चीज़ों को खुद से करिए। जब भी आपकी ये जगह आए तो कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस होने जा रही है तो उस समय आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आप लिखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। तो 3² माइनस का 4 × 1 × दिस, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में हमारे d की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। यहाँ पर आपकी जो d की वैल्यू आ रही है 4² माइनस का 4, यहाँ पे आप है ना 4 कर लीजिए। ठीक है ना, तो 4 × 1, तो इस वाले केस में जो आपका d क्या है, इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर जो आपका d है 1² माइनस 4 × 1 दैट इज लेस देन 0। तो ये आपका जो d है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर आपके क्या आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 रियल रूट्स आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर इक्वल रूट्स आ रहे हैं आपके, d इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। इसका कुछ वो है, पॉइंट है, तो जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये रूट्स बताए हैं। अब आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इसके जो जीरोज आ रहे हैं, तो वह इसके जीरोज क्या आ रहे हैं, x+2 और x+1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -2 और -1 डालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ये आपका क्या हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। अब आप कैसे ड्रॉ करोगे, अगर आप 0 डालोगे इस जगह पर, ये 0 है, तो अच्छा देखिए, अब हमें ये पता है जब हम ये दो नंबर्स डाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और a पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है वो आपका कैसा बन जाएगा, अपवर्ड बन जाएगा। तो इसने ये आपके दो रूट्स आ गए, अल्फा और बीटा। ठीक है, जब यहाँ पर आप यही काम करेंगे तो इसके जो रूट्स आपके आ रहे हैं x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो -2, x+2 का होल स्क्वायर -2। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू, जब हम -2 डालेंगे तो ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरह से ऊपर
टच करता हुआ निकल जाएगा। ये आपके x की वैल्यू -2 है। ठीक है, इस जगह पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए x इक्वल टू, जब आपने 0 डाला तो 0 पर रीडिंग आपकी 1 आ रही है, x इक्वल टू -1 डालेंगे तो 1 आ रही है, और इसके कोई भी रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये आपका इस तरह से कट करके निकल जाएगा। तो देखिए मैंने 3 इक्वेशंस आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं। जिस पहली इक्वेशन ऐसी है कि जिसका a पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी बन रही है, अपवर्ड बन रही है। ठीक है, तो अब देखिए, और इसके 2 रूट्स हैं, तो 2 रूट्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, निगेटिव है। अगर मुझसे कोई पूछता है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर निगेटिव है, कहाँ पर निगेटिव है, तो मैं बोलूँगा x बिलोंग करेगा जब -2 से -1 के बीच में। जब -2 से -1 के बीच में है तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस से नीचे चला गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब x बिलोंग करेगा तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, <0 हो जाएगी। यहाँ पर जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो है वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। जब x की वैल्यू बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल में -1 से -2 से लेकर -1, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x + 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमने यहाँ पर इनके क्या कर लिए हैं, जीरोस इंक्लूड कर लिए हैं। अगर हम इस वाले केस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछता है कि सर इसका क्या होगा, तो अगर मैं बात करूँ जब x बिलोंग करता है r -(-2) में, मतलब -2 को छोड़ करके जब आप x की वैल्यू -2 डालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 आएगी, और इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो x बिलोंग कर गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब x यहाँ पर बिलोंग करेगा तो x² + 4x + 4 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब आप कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ये निगेटिव हो। अगर कोई हमसे ये पूछ रहा है सर इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करिए, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, तो ये जो ग्राफ है ये कहीं पर निगेटिव हुआ ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, इसका a पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, d <0 है। तो ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी ये हमेशा क्या होगी, फॉर ऑल x दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें कोई भी आप x की वैल्यू ऐसी नहीं है, ये इक्वेशन हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये मैंने आप लोगों को ये 3 इक्वेशंस दिए हैं जिससे आपको पता लगे डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए फिर से अपनी बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 केस होंगे। व्हेन a पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा। जब a निगेटिव होगा तो ये जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होएगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब a पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, ये आपका अल्फा और बीटा होगा। जब आपकी x की वैल्यू -∞ से लेकर अल्फा के बीच में होगी या बीटा से ग्रेटर होगी, तो अगर हम x की वैल्यू -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर क्लोज इंटरवल लगा दोगे तो इक्वलिटी आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आप इस जगह पर ले लोगे, अल्फा से बीटा के बीच में ले लोगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें a पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो उसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। फर्स्ट केस, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे अगर हम बात करें
तो केस नंबर 2 में अगर A पॉजिटिव है और D इक्वल टू 0 है, तो मतलब D इक्वल टू 0 है तो उसके दो रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस तरह से टच करती हुई चली जाएगी, ठीक है। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पर भी आपकी निगेटिव नहीं होगी, यहाँ पर आपके अल्फा और बीटा आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस में व्हेन A पॉजिटिव होगा, D ग्रेटर देन D लेस देन 0 होगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब x की वैल्यू a की वैल्यू पॉजिटिव हो, d की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप दुनिया का कोई भी नंबर डालेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। कोई भी आप नंबर डालिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब सेम चीज़ है यहाँ पर भी है सेकंड केस में। ये आपका सेकंड केस था, जब a लेस देन 0 था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कैसी थी, डाउनवर्ड थी। तो अगर a फर्स्ट केस है, a पॉजिटिव है, a निगेटिव है और d ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन जो हमारा इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका अल्फा और बीटा हो जाएगा। इस केस में जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो होगी वो हमेशा क्या होएगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आपको देखिए, मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में आप कोई भी नंबर डालोगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे ही बन रहा है। इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। सिमिलर सेकंड केस में, इसमें अगर a नेगेटिव हो, d इक्वल टू 0 हो, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे टच करता हुआ जाएगा। ये आपका अल्फा और बीटा आपके क्या है, यहाँ पर इक्वल होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर रियल नंबर के लिए या तो नेगेटिव होगी या 0 होगी, और 0 किस वैल्यू के लिए होगी, इसके लिए होगी, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ सर x बिलोंग करता है r में, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूँगा कि दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस में अगर a नेगेटिव है, d नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा डाउनवर्ड होगा, और हर सारे रियल नंबर के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कैसी आएगी बेटा, निगेटिव आएगी, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग आज का सेशन अपना यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने नोट्स ज़रूर बनाइए प्रॉपर, ताकि जब आप पढ़ने बैठे ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख के 2 घंटे का टाइम वेस्ट किया और फिर जब आपको रिवीजन करना है, एक बार आपने कॉपी रख के सारा कुछ नोट कर लिया, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।